Bismillahirrahmanirrahim. Hello, everyone. Welcome to a very interesting course that is known as financial modeling. बेटा हमारा जो ये फाइनेंशियल मॉडलिंग का कोर्स है ये एक अनोखा एक तरीके से देखा जाए क्योंकि ये आपको एक ऐसी स्किल से नवाजता है कि इसके बाद आप यू कैन डू फ्रीलांसिंग, यू कैन एक्सप्लोर इन योर आई वुड से इन योर कॉर्पोरेट कल्चर जहाँ पे आप काम कर रहे हो। क्योंकि देखो एक चीज याद रखना कि हमारा जो पढ़ाने का कल्चर है इन एसीसीए, इन सीए, इन एनी पर्टिकुलर प्रोफेशनल बॉडी, क्योंकि मैं खुद इस बॉडी से ताल्लुक रखता हूं तो मैं इन्हीं की मिसाल दूंगा। तो हम पढ़ना, हम मॉडल्स सीखना, हम मॉडल्स इम्प्लीमेंट करना ये तो सीख जाते हैं, लेकिन उन मॉडल्स की प्रेजेंटेशन भी एक चीज होती है। उन मॉडल से, उन 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 चीजों से जो हमने सीखी हैं उनसे हमें कुछ इवैल्यूएट भी करना होता है, और उस इवैल्यूएशन करने के लिए हमें प्रेजेंट करना आना चाहिए। एंड उस प्रेजेंटेशन के लिए आपको मॉडलिंग आनी चाहिए। फाइनेंशियल मॉडलिंग है क्या? एक 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 नॉर्मल डेटा को एक अच्छी प्रेजेंटेशन में ले आना। अच्छा, अब यहां पर जो है एक गलत मिथ जो शामिल की गई है वो क्या है? फाइनेंशियल मॉडलिंग का मतलब है एक्सेल कोर्स सिखाना। ऐसा नहीं। एक्सेल एक दूसरी चीज है, फाइनेंशियल मॉडलिंग एक दूसरी चीज है। पहले तो ये चीज आप क्लियर कर लो कि फाइनेंशियल मॉडलिंग का कतई ये मतलब नहीं है कि एक्सेल का कोर्स करा दिया जाए। तो आप लोग ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रखिएगा कि दिस इज एन एक्सेल कोर्स, इसमें एक्सेल शामिल है। फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखने के लिए जो टूल यूज होता है वो एक्सेल है। कह रहा हूं, फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखने के लिए जो टूल यूज होता है मेरे दोस्तों वो एक्सेल है। ये बिल्कुल भी इसका मतलब नहीं है, ये बिल्कुल भी इसका मतलब नहीं है कि आपको सिर्फ एक्सेल सिखा के कह दिया जाएगा कि अब आप फाइनेंशियल मॉडलिंग कर सकते हो। इस कोर्स के फायदे क्या क्या, भी बात करेंगे। आज आज की डिटेल जो ओरिएंटेशन क्लासेस हैं उसका उसका सबसे बड़ा रीजन ही इस क्लास का है ये, क्या इस कोर्स के फायदे बता सके हम आपको कि व्हाट डज दिस कोर्स रियली हेल्प्स, किस चीज में ये कोर्स जो है हमें वाकई मदद करता है। तो एक काम ये करते हैं कि सबसे पहले इस कोर्स के बारे में जान लेते हैं, फिर इसके फायदे, कॉमनली नोन क्वेश्चंस, एंड मैं इस कोर्स को लेके कैसे चलूंगा, हमारा पूरा स्केड्यूल कैसे होगा, इन सब पे बात की जाएगी। ठीक है। सबसे अच्छी चीज ये है कि लाइव क्लासेस। तो जो बच्चे लाइव लेना चाहते हैं वो लाइव ले सकते हैं, जो बच्चे रिकॉर्डिंग्स लेना चाहते हैं वो रिकॉर्डिंग्स ले सकते हैं। एंड रिकॉर्डिंग्स के बाद सबसे बड़ी अच्छी चीज जो हमारा है वो क्वेरी सपोर्ट। क्योंकि बेटा ये मैं मिर्चा वाला हब ऑफ अकाउंटेंसी के प्लेटफॉर्म से ऑफर कर रहा हूँ, तो हमारा एक क्वेरी सपोर्ट डिपार्टमेंट है तो 24/7 एक्टिव है कि आप जब भी मैसेज करें, इन अ स्पैन ऑफ सम टाइम हम आपको रिप्लाई कर देते हैं वॉट एवर द क्वेरी यू गाइज हैव। तो लेट मी शेयर द स्क्रीन विथ यू गाइस, राइट? एंड फिर हम लोग इस कोर्स के बारे में स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये कोर्स हमें ऑफर क्या करता है। तो भाई सबसे पहले अच्छा बेटा मुझे क्लियर कर दीजिएगा अगर ये कोर्स जो है आपको अगर स्क्रीन क्लियरली नजर आ रही है तो प्लीज मुझे क्लियर कर दीजिएगा। मुझे एक टेक्स्ट कर दीजिए। अब्दुल बासित, शेख अब्दुल बासित सैफ के नाम से जाना जाता है मेरा वाला। I am a chartered accountant, ICAW qualified, as well as I am chartered certified accountant, ECCA member, साथ साथ BSc and MCOM ये qualifications रखता हूँ। And I am the prime faculty, सबसे अच्छी चीज जो है कि I am the prime faculty of advanced performance management, that's P5 SBL strategic business leadership, OBU mentor. I am an OBU mentor for Mirchawala, as well as I am a tutor of ICAW subjects strategic business management and advanced case study. तो एक काफी एक्सप्लोसिव टीचर कह सकते हैं।
and I have an experience of 5+ years in working in different audit firms as well as one of the finest manufacturing sector in Pakistan. So well, I would say a comprehensive experience. And ये slide सा मेरा intro है कि हमारी जो strategic business book है हम उसके बिल्कुल पेज पे इसको भाई ये था टीचर प्रोफाइल. अब back to the course सर, क्या 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 सर देखो एक्चुअल मॉडलिंग का कोर्स एक्सेल कोर्स को आपको मैं 5 एक्सेल के 5 एक्सेल के फॉर्मूला सिखा दिए एंड फिर उस पर हमने बात कर ली. सही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 5 6 एक्सेल के फॉर्मूलाज हमने सिखा दिए एंड उस पर फिर हमने जो है वो देखा जाए तो बात कर ली कि आपका फाइनेंशियल कोर्स हो गया. ऐसा बिल्कुल. अच्छा भाई, तो बेटा अगेन फाइनेंशियल मॉडलिंग का जो ये कोर्स है इसके बारे में मैं आपको एक ब्रीफ सा इंट्रो जरूर दूंगा, क्योंकि आई डोंट वांट कि आपको सिर्फ एक्सेल सिखा दिया जाए और बोला जाए कि ये फाइनेंशियल मॉडलिंग का कोर्स है, क्योंकि अमूमन टीचर्स यही कहते हैं कि फाइनेंशियल मॉडलिंग का मतलब एक्सेल है. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. एक्सेल एक टूल है जो फाइनेंशियल मॉडलिंग में यूज होता है. एक्सेल एक टूल है जो फाइनेंशियल मॉडलिंग में यूज होता है. बेटा ये देखें, ये कोर्स मेरा सेल्फ डिजाइंड कोर्स है. तो इस कोर्स के लिए, ये मेरा क्योंकि एक सेल्फ डिजाइंड कोर्स है, तो इस कोर्स के लिए मैंने इसको 3 पार्ट्स में तोड़ा है. ये ओरिएंटेशन सेशन में मैं आपको एक कंप्लीट कोर्स दिखाना चाह रहा हूं कि भाई हम इस पूरे कोर्स में कवर क्या करेंगे. तो मैंने इसको 3 पार्ट्स में इस कोर्स को तोड़ा है. बेटा एक सिंपल सी मिसाल दूंगा. जैसे नॉर्मल मॉडल्स होते हैं ना, आपके सामने वो कपड़े प्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो फिर आप जाते हो, उन कपड़ों की हाइप बनती है एंड जाके खरीदते हो. सिमिलरली फाइनेंशियल मॉडलिंग भी एक अच्छी प्रेजेंटेशन को कहते हैं. एक एक लॉजिकल प्रेजेंटेशन, एक मशीनी प्रेजेंटेशन जो कि हाथों से इंसान कर लेता है, उसको कहते हैं. बेटा एक चीज याद रखना कि फाइनेंशियल मॉडलिंग अगर किसी को आ गई, अगर कोई इसके बेसिक्स से लेके एक माइनर से एडवांस लेवल लेवल तक समझ गया, तो फिर वो अपनी प्रेजेंटेशन ऐसी कर लेता है. तो फिर वो अपनी प्रेजेंटेशन मेरा बच्चा ऐसी कर लेता है कि यकीन करो, जहां वो काम कर रहा होता है ना, जहां वो काम कर रहा होता है, मेरी बात सुनो बेटा गौर से, जहां वो बच्चा काम कर रहा होता है, मेंटोर और उसके जो कॉर्पोरेट के मैनेजर्स होते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई बदले बदले लग रहे हो. क्या हो गया, प्रेजेंटेशन तुम्हारी बदली बदली लग रही है. जरा एक्सेल पे हाथ बहुत तेज चल रहा है, फॉर्मूले लगाना आ गए हैं. जब वो ऐसे ऐसे फॉर्मूलों की बातें करेगा जो शायद उसके मैनेजर ने भी ना सुने हो या कभी यूज ना की हो, या ऐसी शॉर्ट कीज यूज करेगा जो शायद कभी उन्होंने भी ना यूज की हो, तो फिर हर कोई यही कहता है, यार कुछ बदले बदले लग रहे हो, कोई नई चीज सीख के आए हो, कहाँ से सीखी है जरा बताओ. तो बेटा ये कोर्स की एक बहुत वैल्यू एडिशन है. मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल, हाँ मैं बिल्कुल एक होता है ना जो छोटा बच्चा एग्जांपल, वो आपको दिखाऊंगा. फिर आगे तो बेटा कारवां बहुत बड़ा है जो हमें सीखना है. एक सिंपल सा हमें अगर एक डेटा दिया जाए, तो मैं आपको दिखाना चाहूं कि यार हमें ये डेटा दे दिया, ठीक है, एक सिंपल सा हमें डेटा दे दिया कि भाई सेल्स है, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हैं, मशीन्स हैं, कार्स हैं, एडमिन एक्सपेंसेस. ये बिल्कुल छोटी सी एग्जांपल है. हाँ मतलब ये एक बच्चा एग्जांपल है जो शायद आंखें बंद करके अगर कोई ये कोर्स लेगा ना, तो आंखें बंद करके उल्टे हाथ से ये काम कर लेगा. आंखें बंद करके उल्टे हाथ से ये काम कर लेगा. एक बहुत छोटी सी, एक बहुत बच्चा सी एग्जांपल. क्या है बेटा ये एग्जांपल? सर ये एग्जांपल ये है कि भाई सेल्स है, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है, मशीन्स है, आप इस तरह से प्रेजेंट किया गया है. सोचो कि आपने मैनेजर के पास ऐसे लेके जाओगे? सोचो क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ऐसे लेके चले जाओगे? सोचो अपने एचओडी या किसी अगर एक्सटर्नल मीटिंग में बैठे हो तो डेटा ऐसे दिखाओगे? नहीं ना. बेटा ये एक छोटी सी प्रेजेंटेशन दिखाई गई है कि शायद मैं डेटा ऐसे दिखा दूं. अगर कोई बहुत माइनर मीटिंग होगी जहां मुझे अपना हाथों का जलवा नहीं दिखाना होगा, तो शायद मैं डेटा ऐसे दिखा दूं. लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये तो एक बिल्कुल छोटी सी मिसाल है, एक बिल्कुल छोटी सी प्रेजेंटेशन है जो मैंने कर दी.
मैंने कुछ भी नहीं किया बेटा, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ इस डेटा को प्रेजेंट ऐसे कर दिया। तो सर क्या ये हम करना सीखेंगे? बेटा मैं तो कह रहा हूँ ये तो कुछ भी नहीं है, ये कोर्स ले लोगे तो उल्टे हाथ आंखें बंद करके ये कर लोगे। तो सोचो अगर आज तक तुमने अपने मैनेजर को ये नहीं दिखाया और फिर इस तरीके से कुछ अपने हाथों के जलवे दिखाओगे तो क्वेश्चन तो होगा ना कि भैया कहाँ से सीख के आए हो, तो फिर जरूर हमारा रेफर कर देना उनको। तो बेटा ये सिंपल एक मिसाल है आप लोगों के लिए कि आफ्टर दिस कोर्स, ये शायद तो बहुत छोटी सी और बहुत बच्चा एग्जाम्पल है, इस तरह की चीजें करना सीख जाओगे, प्रेजेंटेशंस देना सीख जाओगे, प्रेजेंटेशंस पे काम करना सीख जाओगे, लोगों को मजीद चीज सिखाने के काबिल बन जाओगे, फ्रीलांसर बन जाओगे। अब बेटा एक सवाल आता है कि सर आप जरा हमें ये तो बताएं कि आखिर इस कोर्स में हम कवर क्या क्या करेंगे। आप जरा हमें ये तो बताएं कि आखिर इस कोर्स में हम कवर क्या क्या करेंगे। तो बेटा जैसे मैंने बताया, मैंने इस फाइनेंशियल मॉडलिंग के कोर्स को 3 क्वेश्चंस में, 3 पार्ट्स में तोड़ दिया। मैंने इस फाइनेंशियल मॉडलिंग के कोर्स को 3 पार्ट्स में तोड़ दिया है। सर ये कौन से 3 पार्ट्स हैं? बेटा पार्ट 1 को नाम दिया है बेसिक एक्सेल का। पार्ट 1 को नाम दिया है बेसिक एक्सेल का। पार्ट 2 को बेटा नाम दिया है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स का। पार्ट 2 को नाम दिया है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स का। और बेटा पार्ट 3 को नाम दिया है फाइनेंशियल मॉडलिंग एस्पेक्ट्स का। और बेटा पार्ट 3 को नाम दिया है फाइनेंशियल मॉडलिंग एस्पेक्ट्स का। बेटा ये तीनों एस्पेक्ट सीख के आप सब फाइनेंशियल मॉडलिंग करने वाले बन जाओगे। ये तीनों एस्पेक्ट सीख के आप सब फाइनेंशियल मॉडलिंग करने वाले बन जाओगे। सर जरा इलेबोरेट करें ना, सर जरा प्लीज इलेबोरेट तो करें कि हम इन पार्ट्स में क्या क्या सीखेंगे। तो बेटा सबसे पहला पार्ट जहां पे आपको बेसिक एक्सेल सिखाया जाएगा, मतलब आपको अगर कंप्यूटर ऑन करना भी नहीं आता ना तो कोई मसला नहीं है, लैपटॉप ऑन करना भी नहीं आता कोई मसला नहीं है, बैठो सिखाएंगे कि बेसिक एक्सेल चलता कैसे है। सर एक्सेल ही क्यों सिखा रहे हैं? क्योंकि बेटा फाइनेंशियल मॉडलिंग के लिए जो सबसे वास्ट टूल यूज होता है वो एक्सेल है। तो अगर किसी को एक्सेल ही ना आता हो, तो बेटा वो फाइनेंशियल मॉडलिंग कैसे सीखेगा? तो फाइनेंशियल मॉडलिंग का एक बहुत छोटा सा हिस्सा एक्सेल है जो सिखाना जरूरी है। पता होना चाहिए ना कॉलम्स कौन से हैं, सेल कौन से हैं, टैब्स कौन से हैं, रिबन्स किसे कहते हैं और सब्जेक्ट क्या है, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। तो बेटा मैंने इस पूरे फाइनेंशियल मॉडलिंग के कोर्स को 3 पार्ट्स में तोड़ दिया है। पार्ट 1 इज बेसिक एक्सेल, पार्ट 2 इज थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स एंड पार्ट 3 जो है हमारा वो क्या है भाई, पार्ट 3 जो है फाइनेंशियल मॉडलिंग एस्पेक्ट्स। तो सर हम पार्ट 1 बेसिक एक्सेल में क्या सीखेंगे? बेटा इसमें पूरा एक्सेल की हिस्ट्री से लेके आज एक्सेल कैसे यूज हो रहा है ये सीखोगे। मैंने कुछ चीजें लिस्ट डाउन कर दी हैं, लेकिन ऑब्वियसली ईटीसी का मतलब तो आगे पूरा वही कह रहा हूं ना बेटा, एक दरिया है तैर के जाना है फाइनेंशियल मॉडलिंग। एक दरिया है, एक तैर के जाना है कि बेटा आप बेसिक एक्सेल से एक पूरी कहते हैं ना रास्ता तय करोगे फाइनेंशियल मॉडलिंग का कि भाई एक्सेल डेवलप कैसे हुआ, किसने किया, उससे स्टार्ट करेंगे। फिर मैक्सिमम उसके क्या क्या फंक्शंस हैं वो सीखेंगे, बेसिक सीखेंगे, सम सीखेंगे, सबट्रैक्ट सीखेंगे, सब टोटल सीखेंगे, एडवांस फंक्शन सीखेंगे जिसमें इफ्स हो गए, सम इफ्स हो गए, काउंट इफ्स हो गए, और उसके अलावा नॉलेज बेस्ड जितने फंक्शंस हैं सब सीखेंगे कि लेफ्ट का फंक्शन, राइट का फंक्शन, इफ एरर का फंक्शन, कंकैटिनेट का फंक्शन, फॉर्मेट का फंक्शन, इफ कॉलम्स का फंक्शन, गोल सीक, ये सारे फंक्शंस क्या क्या करते हैं ये सब सीखेंगे। ये सारे फंक्शंस क्या क्या करते हैं ये सब सीखेंगे। समझे भाई? तो ये सारे फंक्शंस क्या क्या करते हैं ये सब सीखेंगे। ये सब करके एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत एक्सेल आ जाएगा। बेटा मैं पूरा एक्सेल का कोर्स तो नहीं करा रहा कि मैं पूरा एक्सेल सिखा दूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत एक्सेल आ जाएगा। फिर उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग कि हम देखेंगे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स।
फिर उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग हम देखेंगे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स एंड उनको प्लॉट करेंगे अपने फाइनेंशियल मॉडल्स में। बेटा ये जो दो पार्ट्स हैं, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, ये साइड बाय साइड चलता रहेगा। ये साइड बाय साइड चलता रहेगा कि बेटा आपको पहले पढ़ाया जाएगा कि वैल्यूएशन कैसे करती है, वैल्यूएशन कैसे करनी है। फिर उसके बाद नेट एसेट मॉडल पढ़ाया जाएगा और फिर फाइनेंशियल मॉडल नेट एसेट बेसिस पे बना के दिखाया जाएगा और सिखाया जाएगा। फिर फाइनेंशियल मॉडल नेट एसेट बेसिस पे बना के दिखाया जाएगा और सिखाया जाएगा। इसी तरीके से प्राइस अर्निंग रेशियो बनाया जाएगा। अब एक बच्चा आता है कि सर मुझे तो प्राइस अर्निंग रेशियो पता है, तो आप क्यों सिखा रहे हैं शुरू से? बेटा देखो, हमारी ऑडियंस जो है ना, वो सिर्फ एसीसीए नहीं है, वो एक इंटरमीडिएट का बच्चा भी है, वो एक एसीसीए पार्ट लेवल का स्टूडेंट भी है, वो एसीसीए पार्ट क्वालिफाइड भी है, वो एसीसीए क्वालिफाइड भी है, वो एसीसीए मेंबर भी है, वो सीए का स्टूडेंट, वो बीबीए का स्टूडेंट, वो किसी भी तरह का स्टूडेंट, किसी भी क्वालिफिकेशन से बिलोंग कर सकता है। तो बेटा जब इतनी वास्ट वैरायटी ऑफ ऑडियंस है, तो सबको तो नेट एसेट मॉडल नहीं आता होगा ना, सबको तो प्राइस अर्निंग मॉडल नहीं आता होगा, सबको तो कैश फ्लो फोरकास्ट मॉडल नहीं आता होगा। तभी मैंने इस कोर्स को डिजाइन ही ऐसे किया है कि सबसे पहले ये मॉडल सिखाए जाएंगे, इनकी डेफिनेशंस पढ़ाई जाएंगी, एंड बेटा उसके बाद सबसे पहले ये मॉडल सिखाए जाएंगे, इनकी डेफिनेशंस पढ़ाई जाएंगी, और बेटा उसके बाद जाके हम उनको फाइनेंशियल मॉडलिंग में प्लॉट करना सीखेंगे। बेटा मैं अपनी कॉर्पोरेट करियर की, सिंस आई एम वर्किंग इन वन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो बेटा मैं अपने कॉर्पोरेट करियर की एक मिसाल दूंगा कि जब मैं कॉर्पोरेट में गया था ना, तो मैं खुद को बहुत तोप चीज समझता था कि भाई मैं तो एसीसीए हूँ, मैं तो आईसीएडब्ल्यू कर रहा हूँ, मैं तो बीएससी फ्रॉम ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी हूँ। बेटा जब वहां लोगों को मैंने ये फाइनेंशियल मॉडलिंग करते हुए देखा ना, तो मैं समझ गया कि भाई मैं कुछ भी नहीं हूँ। जिस तरह से वो लोग काम कर रहे थे, फिर एक इंटरेस्ट पैदा हुआ कि यार हमें भी तो करना है, हम भी तो ये चीजें कर सकते हैं। आखिर सीखेंगे कब? बेटा ये एज ही तो सीखने की है, मेरे मानने में तो हम ताहयात सीखते ही हैं, तो ये एज ही तो सीखने की है। तो बेटा उस दिन शौक पैदा हुआ कि भाई क्यों ना हम भी ये सीखें, एंड देयरफॉर क्योंकि मैंने काम भी ऐसे डिपार्टमेंट्स में किया जहां पे इस तरह के मॉडल्स इंप्लीमेंट होते थे, मैंने काम भी इसी तरह किया, इसी तरह के सॉफ्टवेयर्स पे किया, तो फिर खुद ब खुद एक इंटरेस्ट, एक एक्सपीरियंस डेवलप होता गया। बेटा एक चीज याद रखना कि बगैर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स पढ़ाए मैं फाइनेंशियल मॉडलिंग पे नहीं लेके जा सकता, भले ही आप ब्राइट स्टूडेंट क्यों ना हो। बगैर मैं थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स पढ़ाए मैं फाइनेंशियल मॉडलिंग पे नहीं लेके जा सकता, भले ही आप ब्राइट स्टूडेंट क्यों ना हो, क्योंकि हमारी एक वास्ट वैरायटी ऑफ ऑडियंस है बेटा। उन सब ऑडियंस को हमें ये सब चीजें सिखानी है। तो हमारा पैटर्न कुछ ऐसा होगा, मैं आपको फिर बता दूं बेटा, हमारा पैटर्न कुछ ऐसा होगा कि हम पहले नेट एसेट मॉडल्स पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद उसका फाइनेंशियल मॉडल बना के दिखाएंगे, फिर इसी तरीके से प्राइस अर्निंग रेशियो मॉडल पढ़ाएंगे कि होता क्या है, व्हाट इज प्राइस, व्हाट इज अर्निंग्स, हाउ दिस रेशियो कैलकुलेट्स, ये रेशियो क्या सजेस्ट करता है, फिर उसको मॉडल में इंप्लीमेंट करेंगे, फिर कैश फ्लो फॉरकास्ट मॉडल, और इन सब मॉडल्स में से कंपनी की वैल्यूएशन कैसे होती है, इस पर बात करेंगे। फिर बेटा इन सब मॉडल्स में कंपनी की वैल्यूएशन कैसे होती है, इस पर बात करेंगे। बेटा ये सारे मॉडल आपने अपने मैनेजमेंट रिलेटेड पेपर्स में, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, मैनेज कॉस्ट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन सब में पढ़े होते हैं, लेकिन ये सारे मॉडल्स को फाइनेंशियल मॉडल में कैसे प्लॉट किया जाता है, ये नहीं पढ़ा होता। और फाइनेंशियल मॉडल को इंडिपेंडेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर अजम्पशन कैसे बनाया जाता है, ये नहीं पढ़ाया जाता। तो बेटा यही चीज तो हम इस कोर्स में सीखेंगे। इस कोर्स की खासियत पता है क्या है? कि बेटा जब ये कोर्स कर लिया ना, तो तुम ऐसे प्रेजेंटेबल हो जाओगे अपनी प्रेजेंटेशंस में कि आपके आजू बाजू जितने लोग हैं वो सब परेशान हो जाएंगे। तो बेटा इस कोर्स की आउटलाइन को सेट कुछ ऐसा किया गया है कि ये सारे मेथड सिखाए जाएंगे और फिर इनकी बेसिस पे फाइनेंशियल मॉडल्स पढ़ाया जाएगा। सवाल आया कि सेंसिटिविटी क्या होती है। बेटा मैं इसकी एक मिसाल ऐसे दूंगा, आई वाज इन अ रिव्यू, तो हमने एक फाइनेंशियल मॉडल बनाया था और वो हम रिव्यू करा रहे थे अपने सीनियर को, तो मेरे सीनियर ने बोला अजम्पशन चेंज कर दो। हमने इंटरेस्ट रेट 22% रखा था, उसने बोला 25% कर दो। अब एक तरीका तो ये है कि मैंने वो इंटरेस्ट रेट 25% किया और मेरा मॉडल अपडेट हो गया, तो बहुत अच्छी बात है।
लेकिन एक नॉर्मल बच्चा जिसको ये चीज नहीं करने आती, वो अपने मॉडल को शायद ऐसा ना ड्राइव करे और वो इंटरेस्ट रेट को 25% करे और मैनुअली हर चीज कर रहा हो, तो यकीन करो सीनियर्स पता है क्या बोलेंगे, बेटा दरवाजा वहां है, चले जाओ, बच्चे हो आप, दरवाजा वहां है सरकार, चले जाओ, बच्चे हो आप। बेटा अपने मॉडल्स को इस तरह बनाना कि विद इन वन क्लिक हर चीज अपडेट हो जाए। बेटा सेंसिटिविटी इज द अजम्पशंस, कि मैंने अजम्पशन 10% ग्रोथ रखी है अगर सालों की, तो मैं उसको 20% कर दूं, उसको 30% कर दूं, मैं बंदे बढ़ा दूं, मैं ईयर्स फोरकास्ट बढ़ा दूं, मैं वैक कम कर दूं, ये सारी अजम्पशंस एक क्लिक पे अपडेट हो जाए तुम्हारा मॉडल, इसी को तो फाइनेंशियल मॉडलिंग, एक क्लिक पे सब अपडेट हो जाए। यहां तक कि बेटा इस तरह के ग्राफ्स भी वन क्लिक पे अपडेट हो जाएं, यहां तक कि इस तरह के ग्राफ्स भी वन क्लिक पे अपडेट हो जाएं। इसी को तो कहते हैं मेरे दोस्त फाइनेंशियल मॉडल, जो इस पूरे कोर्स में आपको सिखाया जाएगा, जो इस पूरे कोर्स में आपको सिखाया जाएगा। तो बेटा ये कुछ मैंने इसके कोर्स एरियाज रखे हैं जो मुझे पढ़ाने जरूरी हैं, ताकि आप फिर उसको इम्प्लीमेंट कर सको। अब खूबसूरती देखो बेटा यहाँ की, अब खूबसूरती तो देखो कि पहले एक्सेल चलाना सिखाया, फिर थ्योरी सिखा के उसी एक्सेल पे प्लॉटिंग सिखाई, और क्या चाहिए। पहले एक्सेल चलाना सिखाया, फिर थ्योरी चला के उस मॉडल्स पे इम्प्लीमेंटेशन सिखाई, तो बेटा और क्या चाहिए बताओ। तो बेटा और क्या चाहिए बताओ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मॉडल, बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीखोगे कैसे बनती हैं, अभी तक FA1 MA1 में एंट्रियां पास की हैं, फाइनेंशियल्स बनाए हैं, अब मॉडल्स बनाओगे यहाँ पे, फिर एक चीज चेंज करोगे, देखोगे कैसे खुद ब खुद चीजें अपडेट होती हैं, फिर रेशियो एनालिसिस करोगे, फिर मर्जर मॉडल्स करोगे जिसमें साइनर्जीज होंगी कि भाई दो कंपनीज को मिला ले तो क्या क्या साइनर्जी सेविंग्स आ रही हैं, ये सब अगेन पढ़ा, ये सब अगेन इंप्लीमेंट किया, और उसके बाद जाके ये सब अगेन पढ़ा, ये सब अगेन इंप्लीमेंट किया, और उसके बाद जाके फाइनेंशियल मॉडल्स में इसको इंप्लीमेंट करना सीखोगे, उसके बाद जाके फाइनेंशियल मॉडल्स में इनको अपडेट करना सीखोगे, समझे। बेटा इसी तरह सेल्स एनालिसिस मॉडल के सेल्स मिक्स क्या चल रहा है, F5 में सीखा होगा ना परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में, कि भाई मेरी सेल्स का मिक्स क्या है, क्या मैं मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स ज्यादा बेच रहा हूं या मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स कम बेच रहा हूं, ये चीजें सिखाई जाएंगी। फिर इस पे सेंसिटिविटी एनालिसिस, कि अगर मैं वो वाला प्रोडक्ट ज्यादा बेचूं तो क्या प्रॉफिट्स होंगे, अगर ये वाला प्रोडक्ट कम। बेटा ये रिव्यूज में बैठते हो, आपके आपके डायरेक्टर्स ये सवाल करते हैं कि भाई ये वाली प्रोडक्ट ज्यादा बेचो, बताओ क्या आएगा प्रॉफिट, ये वाली प्रोडक्ट कम बेचो, बताओ क्या आएगा प्रॉफिट। तो उधर पेपर पे कैलकुलेट थोड़ी कर सकते हो, उठा के एक क्लिक पे अपडेट करना होता है। एंड दे वांट टू सी द चेंजेस, कि आप क्या चेंजेस कर रहे हो और उस चेंजेस का रिजल्टेंट क्या आ रहा है। सोचो सीईओ सामने बैठा है, तुम्हें एक चीज अपडेट करनी है और तुम्हारा मॉडल ही ना चल रहा हो या तुम्हें चलाना ही ना आता हो। तो बेटा मैं तो आफ्टर माय एक्सपीरियंस हर बच्चे को रिकमेंड करता हूं कि भाई जैसे ही अपनी जर्नी शुरू करो, ये कोर्स ले लो। क्योंकि बेटा आप याद करो, मैं जब ACCA में था ना, तब नए नए CBEs अभी ऑप्शनल थे, कि आप चाहो तो CBE दे सकते हो। अब CBE मैंडेटरी है, क्योंकि ACCA को समझ आ गया कि यार हमें ये चीज करवानी चाहिए बच्चों को, तो बच्चों को भी तो खुद समझना चाहिए कि हमें एडवांस लेवल तक सीख के जाना चाहिए। तो फिर बेटा कॉर्पोरेट में जो ग्रोथ होगी ना, वो एक अलग लेवल पे होगी, एक अलग टेंजेंट पे होगी, क्योंकि आप शायद बाकियों से बेहतर होगे। आप सोचो ना, आप अपने एम्प्लॉयर को एक कंप्लीट प्रोडक्ट मिल रहे होगे ना बेटा, आप अपने एम्प्लॉयर को एक कंप्लीट प्रोडक्ट मिल रहे होगे, जिसको शायद ACCA की टर्म्स भी आती हैं, फाइनेंशियल मॉडलिंग भी आती है, एक्सेल भी आता है, वो तो प्लग एंड प्ले की तरह हो जाएगा कि काम सिखाओ प्ले करो। और बेटा एम्प्लॉयर्स ऐसा बंदा ढूंढते हैं, एम्प्लॉयर्स ऐसा बंदा ढूंढते हैं बेटा। तो ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी कि एक्सपेंस मिक्स क्या है, एक्सपेंस मूवमेंट्स क्या है, रीजनिंग क्या है, ये सारी की सारी चीजें सिखाई जाएंगी, वैक सिखाया जाएगा, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या है, और फोरकास्टिंग के मॉडल्स क्या है, PNL बैलेंस शीट। तो बेटा ये पूरा थ्योरेटिकल एलिमेंट आपको इन क्लासेस में कवर कराया जाएगा एट अ गुड लेवल, तो जाके आप मॉडल्स में इनको प्लॉट कर सको, तो जाके आप मॉडल्स में इनको प्लॉट कर सको। ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी बेटा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, जो बच्चे लाइव क्लासेस ले रहे हैं वो मुझसे जूम चैट बॉक्स पे बात कर सकते हैं, जबकि जो बच्चे अगर इस पे रिकॉर्डिंग्स ले रहे हैं तो वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा क्वेरी सपोर्ट डिपार्टमेंट बेटा 24/7 व्हाट्सएप की क्वेरीज को हैंडल कर रहा होता है, तो यू गाइस कैन टेक्स्ट मी ऑन दैट।
अच्छा, एक सवाल आया कि सर लुकअप्स वगैरह भी सिखाएंगे। जी बेटा, आप बेफिक्र रहें, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया तो इसका ये मतलब नहीं है। लुकअप्स जितने हो गए, वी लुकअप, एक्स लुकअप, एच लुकअप, ये सारे लुकअप सिखाए जाएंगे बेटा। डोंट वरी एट ऑल, डोंट वरी एट ऑल। फाइनेंशियल मॉडलिंग का एक बहुत एक्सटेंसिव कोर्स है ये। अब आओ पार्ट 3 पे, द मोस्ट टाइम टेकिंग। बेटा समझो, अगर 10% कोर्स का टाइम इस पे लगेगा, 10% कोर्स का टाइम इस पे लगेगा, और फिर आएगा फाइनेंशियल मॉडलिंग का एस्पेक्ट। फिर देखना, फिर जो तबाही आएगी ना बेटा, वो ये है, जो लाइफ चेंजिंग मोमेंट होगा ना बेटा, वो ये है। क्या है ये भाई? फाइनेंशियल मॉडलिंग एस्पेक्ट्स। बेटा इसमें, इसको देखो, मैंने मजीद 3 पार्ट्स में तोड़ा है कि भाई इसमें आप फाइनेंशियल मॉडलिंग है क्या सीखोगे। एफएम क्या है, फाइनेंशियल मॉडलिंग क्या है, एक्सेल क्या है, सैंपल रॉ वर्कशीट, कन्वर्टेड मॉडल्स क्या होते हैं। फाइनेंशियल मॉडलिंग की एक चेकलिस्ट बनवाऊंगा कि जो भी कहे ना मैं फाइनेंशियल मॉडलिंग करता हूं, तो बेटा उसको ये चेकलिस्ट दिखा देना कि क्या ये सब चीजें आती हैं। बेटा फाइनेंशियल मॉडलिंग की एक चेकलिस्ट बनाऊंगा कि भाई जो भी फाइनेंशियल मॉडलिंग क्लेम करता है ना, मैं करता हूं, उसको ये चेकलिस्ट देना, क्या ये आती हैं। इसी तरीके से फाइनेंशियल मॉडलिंग का स्ट्रक्चर, कितने मॉडल्स होते हैं, अकाउंटिंग कैसे होती है इन मॉडलिंग में, एक रॉ इनकम स्टेटमेंट को कैसे कन्वर्ट करते हैं फाइनेंशियल मॉडल में, ये भी सिखाऊंगा बेटा। एक रॉ इनकम स्टेटमेंट को कैसे कन्वर्ट करते हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग में, ये भी सिखाऊंगा। फिर उसके बाद पार्ट 2 पे आओ, तो 10 इयर्स का फाइनेंशियल प्रोजेक्शन मॉडल, amortization model, working capital model, income statement, cash flows, budgets, calculation of deficits and surplus amounts, automatic जो कहते हैं ना कैलकुलेशन जो होती है, वो सब इस कोर्स में सिखाया जाएगा। ऑटोमेटिक जो कैलकुलेशन होती है, वो सब इस कोर्स में सिखाया जाएगा बेटा। इसके बाद पार्ट 3 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज पार्ट 4। बेटा पार्ट 3 में कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मॉडल, अनइम्पॉर्टेंट अमाउंट्स कौन सी होती है मॉडल में, इंपॉर्टेंट अमाउंट्स कौन सी होती हैं, डिसाइडिंग नंबर्स फॉर अजम्पशंस, वही के अजम्पशंस कौन सी लेनी है जिसके मॉडल पे, जिसके बेसिस पे पूरा मॉडल घूमेगा, इनकम स्टेटमेंट के लिंकिंग रूल्स, ऑडिटिंग बेटा कैसे होगी फाइनेंशियल मॉडल्स पे, यूजिंग सब मॉडल्स, मतलब एक मेन मॉडल और एक सब मॉडल, और सोशी कैसे बनती है, याद है ना सोशी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये कैसे बनती है। फिर बेटा रेशियोज, रोल ओवर टेक्निक्स, रिवॉल्वर टेक्निक इन बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे, लोन स्केड्यूल्स कैसे बनते हैं। बेटा लोन स्केड्यूल से याद आया, मैं बिल्कुल बच्चा होके गया था अपनी कंपनी में, वहां आईएफआरएस 16 अप्लाई हो रहा था, पता है आईएफआरएस 16 लीजेस अप्लाई हो रहा था उस वक्त। तो ये पूरे लोन अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल्स बनाए गए थे, याद है, फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन और ये सब रखते हैं। तो बेटा ये लोन स्केड्यूल्स कैसे बनते हैं, डैशबोर्ड्स की एक तरफ लेके जाऊंगा। डैशबोर्ड एक अलग दुनिया है, लेकिन एक बिल्कुल बेसिक डैशबोर्ड बनाना सिखाऊंगा, और कंपनी को कैसे वैल्यू करते हैं। यार अगर आपको आपका मैनेजर कह दे कि भाई मुझे कंपनी की वैल्यूएशन बताओ, तो किन बेसिस पे, किन मॉडल्स पे तुम कंपनी को वैल्यू कर सकते हो। तो बेटा एक बहुत क्रिटिकल, कहते हैं ना जैसे एक बहुत क्रिटिकल एंड बहुत वास्ट दुनिया, उसको ऑफर कर रहा हूं बेटा। जी बेटा, ये पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा, ये पूरा सिलेबस टिक करके, ये इस पेज को प्रिंट ले लेना, टिक कर लेना, देख लेना, सब समझ आ जाएगा। कोई सवाल मेरे दोस्तों? जी बेटा, कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो हैं वो होते हैं, कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो हैं बेटा वो होते हैं। तो उन कॉमन क्वेश्चंस को जरा हम आंसर कर लेते हैं। सही है, उन कॉमन क्वेश्चंस को जरा हम आंसर कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे जो है ना वो अक्सर पूछ रहे होते हैं वो क्वेश्चंस। सही। सबसे पहले बेटा, हाउ मेनी आवर्स, बच्चा अक्सर एक पूछता है, इनफैक्ट एक सवाल भी आया हुआ है यही,
तो बेटा हाउ मेनी आवर्स, बेटा दिस इज 50+ आवर्स कोर्स। अब देखो ये हमारी प्रैक्टिस पे है, आप ज्यादा प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, हम कम प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ लाइव सेशंस ऑफ एनी क्वेरीज आपका हुआ तो वो भी रखा करूंगा। तो बेटा 50+ आवर्स हो सकते हैं। इसके अलावा क्वेरी क्वेरी के लिए लाइव सेशन, अगर किसी की क्वेरीज अच्छी हुई ना तो उनके लिए मैं लाइव सेशंस भी रखूंगा, सही है, क्वेरीज का लाइव सेशन भी होगा। तो एक देखा जाए तो एक काफी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, बेटा फ्रीलांसिंग अक्सर बच्चे पूछते हैं कि पॉसिबल है, बेटा दुनिया ही यही है। आप अपवर्क, फाइवर, इन पे जो कनेक्ट्स लेके आप अब मैं आपको कैसे बताऊं, आई नो सम ऑफ द क्लोज रिलेटिव्स ऑफ माइंड जो इसी बेसिस पे पता नहीं कितने कितने जो है वो प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर रहे हैं, कितने काम कर रहे हैं। जिसको थोड़ा बहुत फाइनेंशियल्स की नॉलेज है वो अपनी फाइनेंशियल मॉडलिंग के जलवे से सबको इम्प्रेस कर रहा है बेटा। तो यस, इस कोर्स के बाद यू कैन ऑब्वियसली गो ऑन अपवर्क एंड आस्क फॉर डूइंग दीज थिंग्स। बेटा आपको आपको मॉडल्स बनाने के लिए दे दिए जाएंगे और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं। इनफैक्ट आई रिमेंबर वन ऑफ द एम्प्लॉई ऑफ आवर कंपनी, उसने वो जॉब छोड़ दी थी सिर्फ इसके लिए कि वो फ्रीलांसिंग कर रहा था एंड ही वाज अर्निंग गुड। तो यस बेटा, ये अपवर्क पे एंड देखा जाए तो फाइवर पे ये सारा काम बेसिस पे कर सकते हो, सही है, क्योंकि आपके पास फाइनेंशियल मॉडलिंग की नॉलेज भी आ गई, आपके पास एक्सेल की नॉलेज भी आ गई। अच्छा, एक बच्चे का मैसेज आया है कि सर मैं सीएस का हूं तो क्या मैं ये कोर्स करके कुछ नॉलेज हासिल करूंगा? बेटा ऑब्वियसली, अब आप तो सीएस के हो, आप लैंग्वेजेस पढ़ चुके हो, C++, C++, ये सारी लैंग्वेजेस, पाइथन। तो बेटा अगर उस पाइथन के साथ आपको ये टूल आ गया तो सोचो आप तो तबाही मचा दोगे बेटा। ये तो एक बहुत कॉम्बो हो गया, बहुत अच्छा कॉम्बो हो गया। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो आता है बेटा अक्सर के, सर सूटेबल टू विच स्टूडेंट्स? बेटा बेटा ये चीज याद रखना कि ये हर स्टूडेंट के लिए सूटेबल है। अगर आप एसीसीए के किसी भी पार्ट में हो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, मेंबर, अफिलिएट, कोई भी हो, आपके लिए ये बिल्कुल एक अवेलेबल कोर्स है, आपके लिए एक बहुत अच्छा कोर्स है। आप अगर चार्टेड अकाउंटेंट हो, आई कैप में हो, आईसीएडब्ल्यू से असिस्टेड हो, तो बहुत अच्छा मॉडल है। जी बेटा, तो सूटेबल टू विच स्टूडेंट्स में बेटा हर स्टूडेंट, एसीसी के किसी भी लेवल का हो, आई कैप का हो, आईसीडब्ल्यू का हो, बीबीए हो, मार्केटिंग में कर रहा हो, फाइनेंस में कर रहा हो, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, मास्टर्स का स्टूडेंट हो, बीकॉम का स्टूडेंट हो, इनफैक्ट एक इंटरमीडिएट का स्टूडेंट ही क्यों ना हो, बेटा उसके लिए ये कोर्स एक वैल्यू एडिशन है, ये याद रखना। बेटा कोई भी चीज जो आपको एक एक्स्ट्रा स्किल मिल रहा है ना, दैट कोर्स इज एन वैल्यू एडिशन फॉर यू। मेक श्योर कि आप उस कोर्स पे लाजमी अपना टाइम इन्वेस्ट करें और अपनी रिसोर्सेज उसमें यूटिलाइज करें, इंशाल्लाह देखें फिर जरूर हेल्प होगी। अच्छा, एक और क्वेश्चन, सर आप सारे ये ऊपर जो टॉपिक्स मेंशन्ड है ये भी पढ़ाएंगे एंड साथ साथ आप एक्सेल भी कवर कराएंगे? बिल्कुल बेटा, इन सब की प्लॉटिंग भी करना सिखाएंगे आपको। ठीक है, अब एक सवाल आता है कि यार एडवांटेजेस क्या है सर इसके? बेटा एक एक्स्ट्रा स्किल आ गई, सही है, आप अपने आप को मोर एम्प्लॉयबल बना रहे हो। सोचो ना, तुम अगर एक एसीसी अफिलिएट जा रहा है और एक एसीसी अफिलिएट जिसको फाइनेंशियल मॉडलिंग आती है, तो एम्प्लॉयर किसको ऑप्ट करेगा? एम्प्लॉयर किसको ऑप्ट करेगा बेटा? ऑब्वियसली, क्योंकि जिसको एक्सेल या सॉफ्टवेयर नहीं सिखाना या कम सिखाना पड़ेगा वो ज्यादा वैलिड रिसोर्स है ना बेटा। हम हायरिंग करते हैं, हम इंटरव्यूज लेते हैं, हम ये चीज सबसे पहले देखते हैं। अगर बच्चे में वो स्किल है तो उसे हायर कर लो, उस पर टाइम, उस पर इन्वेस्टमेंट कम करनी पड़ेगी। जबकि एक ऐसा बच्चा है जिसने कुछ भी ना सीखा हुआ हो, तो आप अपने आप को मोर एम्प्लॉयबल बनाओगे। बेटा आप अर्न कर सकते हो थ्रू फ्रीलांसिंग, आप अर्न कर सकते हो थ्रू फ्रीलांसिंग बेटा। इसके साथ साथ आप खुद एक फाइनेंशियल मॉडलर बन के आप खुद कितने लोगों को ट्रेन कर सकते हो, आप सोचो तो सही। बेटा आपके पास एक्सपीरियंस आ गया, अगर आपने ये कोर्स ले लिया, आपके पास एक्सपीरियंस आ गया, तो आप खुद एक अपनी दुनिया बना सकते हो भाई। तो ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं दोस्तों, ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं। बेटा एक चीज याद रखना कि अक्सर फाइनेंशियल मॉडलिंग में सिर्फ एक्सेल बोल दिया जाता है, तो ऐसा नहीं है। अगर कोई बोले ना फाइनेंशियल मॉडलिंग सिखा रहा हूं तो ये पेज प्रिंट कर लो, उससे बोलना ये सब चीजें सिखाओगे, उसे ये चीज बेटा लाजमी बोलना कि ये सब चीजें सिखाओगे, समझे? बेटा फिर से एक चीज रिवाइज करूंगा कि इट रिक्वायर्स 50+ आवर्स, लेकिन उसके बाद जो जो स्किल आप सीख लोगे ना, उस स्किल की कोई कीमत नहीं है। अब वो स्किल यूटिलाइजेशन पे है बेटा, कुछ लोग अपने स्किल्स को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, कुछ नहीं।
हमारे साथ तो जो होता है बेटा, हम जिनको सपोर्ट कर सके स्किल्स में, यूटिलाइजेशन में, वो सिखाते हैं। तो व्हाई नॉट यू गाइस? समझे बेटा? तो व्हाई नॉट यू गाइस? बेटा इस कोर्स के बाद यू विल बी एबल टू टू डू ऑल दीज एस्पेक्ट्स, एंड लाजमी नहीं है आप एसीसीए क्वालिफाइड हो, लाजमी नहीं है आप एसीसीए का कोई देखा जाए मेंबर हो। आप खुद ब खुद अपने आप को स्किल से इक्विप करोगे। एंड याद रखना बेटा, सिंस आई हैव बीन थ्रू कॉर्पोरेट्स एंड मैं उन करियर में ही हूं, तो दीज टाइप ऑफ स्किल्स ऑलवेज ऐड वैल्यू। आप कहीं पे भी बैठे हो, मैं कह रहा हूं ना, जिस दिन कोर्स लेके गए मैनेजर के पास, उस दिन मैनेजर ही यही बोलेगा, बेटा बदले बदले लग रहे हो। उस दिन मैनेजर ही यही बोलेगा कि बेटा बदले बदले लग रहे हो, क्योंकि देखो आपकी प्रेजेंटेशन एनहांस हो जाएगी। आप एक चीज तो समझो कि कहाँ आप डेटा ऐसे बनाते थे, कहाँ आप डेटा ऐसे बनाते थे, और अब कहाँ आप जो है वो प्रेजेंटेशन करना सीख जाओगे। मैं कह रहा हूँ ये बहुत बेसिक लेवल है, हम तो बहुत एडवांस लेवल पे जाने वाले हैं। ये पिक्चर, ये पिक्टोरियल बहुत बेसिक लेवल है, जिस डेटा को मैंने ऐसे प्रेजेंट कर दिया, हम तो इंशाल्लाह बहुत एडवांस जाएंगे भाई। जी बेटा बिल्कुल, ये कोर्स लाइव भी ऑफर हो रहा है फॉर द टाइम बीइंग, एंड फिर रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो हैं ही। व्हाट एवर सूट्स यू गाइस, वो बेहतर है, वो बेस्ट है। बेटा हमारे अलग से प्रैक्टिस सेशन भी होंगे, बिल्कुल हमारे अलग से प्रैक्टिस सेशन भी होंगे। वंस वी हैव कवर्ड अ पर्टिकुलर थिंग, हमने जैसे एक्सेल बेसिक सीख लिया, तो हम उसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करेंगे, एंड ये सारी वर्क फाइल्स हमारे एलएमएस पे अपलोड हो जाएंगी। तो बेटा आप एलएमएस से डाउनलोड भी कर सकते हो, एंड फिर अपनी फाइल्स बना सकते हो, वो हमें भेज भी सकते हो देखने के लिए। तो उसमें देखो ना, हमारी भी लर्निंग होगी, आपकी भी लर्निंग होगी, मिल बांट के चलेंगे, बहुत अच्छा चलेगा। अब सर रजिस्ट्रेशन कैसे करानी है? तो बेटा देखो, रजिस्ट्रेशन के लिए ना, either you guys can text me, सही है, रजिस्ट्रेशन के लिए either you guys can text me। मेरा नंबर आपके सामने है 0092 331 2623849। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, +92 331 2623849। अदरवाइज आप रजिस्ट्रेशन के लिए यू कैन गो ऑन मिर्चा वालाज हब ऑफ अकाउंटेंसीज वेबसाइट। सही है, मिर्चा वालाज हब ऑफ अकाउंटेंसीज वेबसाइट में आप जा सकते हो। आप वहां से रजिस्टर कर सकते हो। आप हमारे एडमिन को, आप हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में कहीं पे भी किसी को भी अप्रोच करके हमें जो है वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। तो एदर अप्रोच योर ट्यूटर और अप्रोच अस ऑन एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, तो आप ये कर सकते हो। सही है बेटा? तो अगेन बस मैं इस चीज पे अपने ओरिएंटेशन सेशन को एंड करूंगा कि बेटा दिस रिक्वायर्स कमिटमेंट। देखो सीख के सिर्फ बैठ ना जाना, सीख के फिर उस स्किल को सेल करना, उस स्किल पे काम करना, उस स्किल में फर्दर डेवलपमेंट करना। बेटा आज भी हम नई नई चीजें सीखते हैं, तो क्यों? क्योंकि हम उन चीजों को कैपिटलाइज कर रहे हैं ना, हम उन चीजों को मजीद यूज कर रहे हैं, कैपिटलाइज कर रहे हैं। तो व्हाई नॉट आप भी ऐसा करो। आप ऐसा करोगे तो देखना आगे कितना बेहतर होगा, आगे कितनी कितनी ज्यादा एक्स्ट्रा रिसोर्सेज आप बना सकोगे। तो बेटा ये था आज का ओरिएंटेशन सेशन, जिसमें स्लाइड सा इंट्रो ऑफ माइंड आपने देख लिया, हु आई एम। आई एम अ प्राइम फैकल्टी फॉर एसबीएल ओबीयू, ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी का जो मेंटोरशिप प्रोग्राम है, एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, एज वेल एज फॉर आईसीएडब्ल्यू एट मिर्चा वालास। इसके साथ साथ अ स्लाइड इंट्रो ऑफ माइंड हैज बीन गिवन, जो आप पढ़ सकते हो। बेटा वंस यू आर रजिस्टर्ड इन दिस कोर्स, आपने ये पूरी आउटलाइन देख ली, हम ये सब कवर करेंगे, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, एंड यू गाइस विल बी अपडेटेड व्हेनेवर ऑन द टाइम टेबल, एंड व्हेनेवर आई अपलोड न्यू असाइनमेंट्स एंड न्यू टास्क, तो हमारे एलएमएस के थ्रू आपको अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है बेटा? सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, होपिंग टू सी यू गाइस सून। जिसने भी एनरोल करना है थ्रू ऑल द प्लेटफॉर्म्स, यू गाइस कैन टेक्स्ट अस, एंड इंशाल्लाह we'll have a great learning sessions with all of you, and hopefully this particular course gonna help you in longer journey of your life. ठीक है बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।